बृहस्पति ग्रह, जुपिटर, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और प्रभावशाली ग्रह है। इसे गैस गाइंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है। बृहस्पति का अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है, क्योंकि यह ग्रह न केवल अपने विशाल आकार और शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण अद्वितीय है, बल्कि इसके अनेक उपग्रह और वायुमंडलीय घटनाएं भी इसे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक बनाती हैं। इस लेख में हम बृहस्पति ग्रह की संरचना, विशेषताएं और इसके अध्ययन के लिए अब तक किए गए अंतरिक्ष मिशनों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। बृहस्पति ग्रह की संरचना और विशेषताएं। बृहस्पति ग्रह का व्यास लगभग 1,43,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास से 11 गुना अधिक है। इसका द्रव्यमान सौरमंडल के सभी ग्रहों के संयुक्त द्रव्यमान का लगभग 70% है। बृहस्पति की घनत्व पृथ्वी की तुलना में काफी कम है, जो इसे एक गैसीय ग्रह के रूप में दर्शाता है। बृहस्पति का आंतरिक भाग मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना हुआ है, लेकिन इसके केंद्र में एक ठोस कोर होने की संभावना भी है, जो धातुओं और चट्टानों से बना हो सकता है। बृहस्पति का वातावरण अत्यधिक जटिल और विविधतापूर्ण है। इसके वातावरण में विभिन्न प्रकार की गैसों की परतें होती हैं, जो इसके बदलते रंग और धारियों का कारण बनती हैं। बृहस्पति के वातावरण में प्रमुख रूप से हाइड्रोजन और हीलियम पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा इसमें मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प और अन्य गैसें भी मौजूद हैं। इन गैसों की उपस्थिति और उनके मिश्रण से बृहस्पति के वातावरण में अनेक अद्भुत वायुमंडलीय घटनाएं देखने को मिलती हैं। बृहस्पति का सबसे प्रसिद्ध वायुमंडलीय घटना ग्रेट रेड स्पॉट है। यह एक विशाल और दीर्घकालिक तूफान है, जो बृहस्पति के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस तूफान का आकार इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 3 पृथ्वी ग्रह समा सकते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट पिछले 350 वर्षों से अधिक समय से सक्रिय है, और यह अपनी विशालता और स्थायित्व के कारण वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। बृहस्पति के उपग्रह। बृहस्पति के पास कुल 79 ज्ञात उपग्रह मून्स हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़े और प्रमुख उपग्रह गैलीलियन उपग्रह गैलीलियन मून्स कहलाते हैं। इन 4 उपग्रहों को महान खगोलविद गैलीलियो गैलीली ने 1610 में खोजा था। ये उपग्रह हैं आयो, यूरोपा, गैनीमीड और कैलिस्टो। ये चारों उपग्रह बृहस्पति के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण उपग्रहों में गिने जाते हैं। आयो सौरमंडल का सबसे सक्रिय ज्वालामुखीय उपग्रह है। इसकी सतह पर 400 से अधिक ज्वालामुखी हैं, जो नियमित रूप से लावा उगलते रहते हैं। आयो की सतह सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से ढकी होती है, जिसके कारण यह पीले और लाल रंग में दिखाई देता है। आयो का ज्वालामुखीय गतिविधि बृहस्पति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है, जो इस उपग्रह के अंदर की गतिविधियों को प्रभावित करती है। यूरोपा की सतह बर्फ से ढकी हुई है, और इसके नीचे एक विशाल तरल महासागर होने की संभावना है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस महासागर में जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं, जो यूरोपा को अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाता है। यूरोपा की सतह पर क्रैक और दरारें देखने को मिलती हैं, जो इसके आंतरिक महासागर की गतिविधियों का संकेत देती हैं। हाल के मिशनों में यूरोपा की सतह से पानी के उभार प्लूम्स निकलने के संकेत मिले हैं, जो इसके आंतरिक महासागर की पुष्टि करते हैं। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और यह बुध ग्रह से भी बड़ा है। इसकी सतह पर बर्फ और चट्टानों की परतें हैं, और इसके पास एक कमजोर चुंबकीय क्षेत्र भी है, जो इसे सौरमंडल के अन्य उपग्रहों से विशिष्ट बनाता है। गैनीमीड के पास भी यूरोपा की तरह एक आंतरिक महासागर हो सकता है, जो जीवन की संभावनाओं के लिए एक और दिलचस्प जगह बनाता है। कैलिस्टो की सतह बहुत पुरानी और गड्ढों से भरी हुई है। यह उपग्रह सौरमंडल के सबसे अधिक क्रेटर युक्त उपग्रहों में से एक है। कैलिस्टो के बारे में मान्यता है कि इसके नीचे भी एक तरल महासागर हो सकता है। यह उपग्रह बृहस्पति के अन्य प्रमुख उपग्रहों की तुलना में सबसे दूर स्थित है, जिसके कारण यह बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से थोड़ा बाहर रहता है।
बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे शक्तिशाली है। यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से लगभग 20,000 गुना अधिक शक्तिशाली है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र उसके चारों ओर एक विशाल चुंबकीय गोला बनाता है, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है। यह मैग्नेटोस्फीयर सौर पवन सोलर वाइंड के साथ संपर्क में आता है और बृहस्पति के ध्रुवों पर अद्भुत ध्रुवीय प्रकाश ऑरोरास उत्पन्न करता है। बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र इसके उपग्रहों पर भी गहरा प्रभाव डालता है, विशेष रूप से आयो और यूरोपा पर। आयो के ज्वालामुखीय विस्फोट और बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र के बीच की प्रतिक्रिया के कारण बृहस्पति के चारों ओर एक विशाल विद्युत चुंबकीय तरंग प्लाज्मा टोरस बनती है, जो अत्यंत गतिशील और सक्रिय होती है। इस तरंग के अध्ययन से वैज्ञानिक बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र की गहराई और शक्ति को समझने का प्रयास करते हैं। बृहस्पति का अध्ययन। प्रमुख अंतरिक्ष मिशन। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने के लिए अब तक कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशनों का संचालन किया गया है। इनमें से कुछ प्रमुख मिशन इस प्रकार हैं। 1. पायोनियर 10 और 11 ये 2 अंतरिक्ष यान 1973 और 1974 में बृहस्पति के पास से गुजरे थे। पायोनियर 10 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने बृहस्पति के निकट जाकर उसकी तस्वीरें भेजीं। इन मिशनों ने बृहस्पति के चुंबकीय क्षेत्र और उसके वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। दूसरा वॉयेजर 1 और 2 1979 में वॉयेजर 1 और 2 मिशनों ने बृहस्पति की विस्तृत तस्वीरें भेजीं और इसके चारों गैलीलियन उपग्रहों का अध्ययन किया। वॉयेजर मिशनों ने बृहस्पति के वायुमंडल, ग्रेट रेड स्पॉट और इसके छल्लों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां इकट्ठी कीं। 3. गैलीलियो मिशन 1995 में बृहस्पति की कक्षा में प्रवेश किया और यह पहला अंतरिक्ष यान था जिसने बृहस्पति की परिक्रमा की। इस मिशन ने बृहस्पति के उपग्रहों और उसके चुंबकीय क्षेत्र का गहन अध्ययन किया। गैलीलियो ने आयो पर ज्वालामुखीय गतिविधियों और यूरोपा के बर्फीले सतह के नीचे संभावित महासागर की पुष्टि की। 4. कैसिनी मिशन मुख्य रूप से शनि ग्रह के अध्ययन के लिए था, लेकिन यह 2000 में बृहस्पति के पास से गुजरा। इस मिशन ने बृहस्पति के वातावरण और इसके चुंबकीय क्षेत्र के बारे में नई जानकारी प्रदान की। जुपिटर 4 मिशन बृहस्पति की ओर एक और कदम। जुपिटर 4 मिशन, जिसे बृहस्पति ग्रह के गहन अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है, नासा के नवीनतम अंतरिक्ष अभियानों में से एक है। यह मिशन बृहस्पति की संरचना, वातावरण, चुंबकीय क्षेत्र और इसके चंद्रमाओं का विस्तृत अध्ययन करने के लिए समर्पित है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य उन सवालों के जवाब खोजना है जो पिछले अभियानों के दौरान उठे थे और बृहस्पति के रहस्यमय पहलुओं को उजागर करना है। जुपिटर 4 मिशन का प्रक्षेपण 2020 के दशक के मध्य में हुआ था, मेन किया गया था, और यह अब तक का सबसे उन्नत और तकनीकी रूप से सक्षम मिशन है जिसे बृहस्पति की ओर भेजा गया है। इस मिशन में नवीनतम वैज्ञानिक उपकरण और संवेदनशीलता के साथ डिजाइन किए गए कैमरे शामिल हैं, जो बृहस्पति के वातावरण और चुंबकीय क्षेत्र का गहन विश्लेषण करेंगे। इस मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य बृहस्पति के चंद्रमाओं, विशेष रूप से यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो का अध्ययन करना है। यूरोपा, जिसे जीवन की संभावनाओं के लिए सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है, जुपिटर 4 मिशन का मुख्य आकर्षण है। मिशन के दौरान यूरोपा की सतह और इसके नीचे मौजूद बर्फीले महासागर की संरचना की जांच की जाएगी, जिससे यह पता लगाने में मदद मिल सके कि क्या वहां जीवन के लिए आवश्यक तत्व मौजूद हैं। इसके अलावा जुपिटर 4 मिशन बृहस्पति के विशाल चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करेगा। यह चुंबकीय क्षेत्र सौरमंडल में सबसे मजबूत है और इसके प्रभाव से बृहस्पति के चारों ओर रेडिएशन बेल्ट्स बनते हैं जो इस ग्रह के वातावरण और चंद्रमाओं को प्रभावित करते हैं। इस मिशन से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि यह चुंबकीय क्षेत्र कैसे काम करता है और इसके प्रभाव से बृहस्पति के वातावरण में क्या परिवर्तन होते हैं। जुपिटर 4 मिशन बृहस्पति के मौसम पैटर्न, विशेष रूप से इसके प्रसिद्ध ग्रेट रेड स्पॉट का भी अध्ययन करेगा।
यह विशाल तूफान सैकड़ों वर्षों से बृहस्पति पर सक्रिय है और वैज्ञानिकों को इसकी उत्पत्ति और दीर्घायु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद है। यह मिशन न केवल बृहस्पति के बारे में हमारी समझ को गहरा करेगा, बल्कि सौरमंडल के अन्य गैस दानव ग्रहों के अध्ययन के लिए भी एक आधारशिला रखेगा। जुपिटर 4 मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा, जिससे हमारी ब्रह्मांड को समझने की क्षमता में वृद्धि होगी। अगर आपको हमारा चैनल गैलेक्सी इन गैलरी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।